तो फिर कथा कम हो जाएगी। अब बोलो, उस व्यक्ति को जो भूखा मर रहा हो उसको कह दिया जाए कि भैया तो तनख्वाह तो मिलेगी नहीं, वेतन नहीं मिलेगी, भूखे मर रहे हो, इतनी दया हम तुम पर करते हैं कि तुम हमारी गैया चराओ तो तुमको हम एक रोटी और थोड़ा सा माखन दे देंगे। ये उस व्यक्ति को कहा जाए जो भूखा मर रहा हो, तब तो ठीक है भैया चलो। पर ब्रजराज कुमार को गोपी कह रही है तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चराला मेरी गैया। मैं तुम्हें माखन रोटी दे दूंगी, तुम गैया चरा लाओ। ये क्या है? यह केवल गोपियों के प्रेम को स्वीकार करना, उनके शुद्ध प्रेम को स्वीकार करना। एक गोपी सवेरे सवेरे एकदम व्याकुल हो गई कि हमारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है तो सही, कोई संदेह तो नहीं है, पर मैं कृपा का अनुभव करके तृप्त नहीं हो पाई हूं, और अधिक कृपा चाहिए। ये प्रियतम सबके घर आते, मेरे घर क्यों जाते? तो उसके घर भी है, पर वो उसको इतना अधिक प्रेम है कि उसको आने पर भी लगता मेरे यहाँ कम आते हैं और दूसरों के यहाँ ज्यादा जाते हैं। तो गोपी ने मन में सोची कि मैं न्योतो कर आऊं श्री कृष्ण को, अब कोई ना कोई बहाना तो खोजना पड़ेगा। तो सवेरे सवेरे गोपी रात भर सोई नहीं है, सवेरे सवेरे गोपी गोष्ठ में नंद महल में प्रविष्ट हुई, मैया के पामन में लगी, मैया के चरण छू के प्रणाम कियो, मैया ने आशीर्वाद दियो। कहो ब्रज गोपी सवेरे सवेरे कैसे आई है? मैया कछु कहवे आए हूँ। कहा बोले आपके यहाँ पद्मा गैया को गोबर है, हमारे यहाँ कछु उत्सव है, गोबर ते चौका दूंगी तो ने गोबर ले जानो है। मैया हंसवे लगी, बोले ने का जिते तेरी इच्छा होते गोबर ले जा, गोबर की कहा कमी? अरे सब कछु तेरो ही है, जो कछु तू चाहे सो ले जा, गोबर की कहा पूछनी, ले जा गोबर बगैर में ते, जिते तो गोबर चाहिए वो ले जा। बालकृष्ण उसके प्रेम को तो जानते हैं। बालकृष्ण आए और मैया ते लड़वे लगे, चौरी मैया तेने आए गोबर भरवे की कैसे कह दी? अरे तू गोबर को महत्व नहीं जाने, गोबर गाय को बर है, गाय को वरदान है, गोमय बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी को निवास है। हम अपने घर की लक्ष्मी या कुकाई को देवे लग गए। मैया बोली रे कन्हैया गोबर जैसी चीज पे तू झगड़ो कर रहा है, ले जान दे ना, मैं जा रहा हूं आके पीछे पीछे, सेंत में तुम्हें गोबर नहीं दूंगा, और जिते गोबर चाहिए उते के ही दूंगा, उते तो ज्यादा नहीं दूंगा, चोरी नहीं कर दूंगा गोबर की। ये गोबर छोटी सखी है, दूसरे के खिरकान ते गोबर चुरा लायो करे। ये ठाकुर जी पहुंच गए गोष्ठ में, और वो तो आई ही इसलिए थी कि बालकृष्ण की लीला का अनुभव हो। अब गोबर की हेल उसने भर ली, हेल उठा न सके ऐसी बात नहीं है, पर लीला का सुख लेना है ना। तो गोपी बोली कन्हैया हमारी हेल उछवाए दे। अच्छो हमारी गैयान को, हमारे गोष्ठ को गोबरू हमारो, और हमका तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं जो तेरी गोबर की हेल उचवा में। गोपी बोली अरे लाला जी नौकर तो ना ही लगे रहो, पर देखो दया तो करो हैं। तू हमते बार बार भाभी कह के बोले तो भाभी पे दया करवो, देवर को धर्म है कि नहीं?
इन्हें गोबर की हेल उचवाए दे। ठाकुर जी बोले सैंत मैत में नहीं, कहा देगी पहले ये बता। तो गोपी बोली देख लाला, मैं तो तेरो न्योतो करवे आई हूं, पर तू कही रहे हो है तो जितेक हेल उचवावेगो उतेक सदलोनी माखन की दूंगी, माखन का गोला दूंगी। गिनती करियो। ठाकुर जी बोले हम विद्यालय पढ़ने गए ही नहीं, गिनती भी नहीं सीखे, पहाड़े भी नहीं सीखे, कुछ नहीं जानते, गणित पढ़े ही नहीं, हमको गिनती तो सीखे नहीं, कैसे याद होगी गिनती, भूल जाएंगे। तो गोपी कहती अच्छा ऐसा करेंगे कि गोबर की तुम एक हेल उचवाओगे तो एक गोबर की टिप्पी तुम्हारे मोहड़े पे धर दूंगी, टिप्पी गोबर की। और फिर जब गोबर सब बगर का उठ जाएगा तो फिर टिप्पी गिन ली जाएगी कितनी मोहड़े पे टिप्पी है गोबर की, और जितनी टिप्पी होगी उतना लौनी गोबर की माखन की मिलेगी। ठाकुर जी ने सौदा तय कर लिया। अब हेल उचवाते हैं और गोबर की टिप्पी गोपी धर देती है, और जब तक वो गोबर फेंकने जाती है तब तक ठाकुर जी थोड़ा गोबर लेके एक टिप्पी और धर लेते हैं। गोपी कहती इतेक तो हेल तेने उचवाई ना है, जिते गोबर की टिप्पी तेरे मोहड़े में दिख रही है, मोहड़े पे दिख रही है। ठाकुर जी बोले कि तू झूठ बोल रही है, सवरे बगर को गोबर तो गोबर की हेल तो हम पे उचवाई और देवे लेवे के नाम पे झगड़ो कर रही है। गोपी बोली अच्छो लाला एक आखिरी हेल और उचवाए दे, चलो कोई बात नहीं, गिनती के अनुसार दूंगी। तो गोमूत्र मिश्रित गोबर उसने भरा पतला पतला, अब तक तो गोबर भर रही, अब गोमूत्र से मिश्रित पतला पतला गोबर भरा। और जब ठाकुर जी ने हेल उचाई तो ठाकुर जी छोटे हैं, गोपी बड़ी है, उसने जानबूझ के ऐसी कर दी, तसला ऐसा कर दिया टेढ़ा, तो वो सबका सब गोबर ठाकुर जी के ऊपर गिर गया, पतला पतला गोबर स्नान हो गया, तो तमाम टिप्पी उसमें छूट गई। ठाकुर जी रोने लगे और गोपी लाल जी को हृदय से लगाती है। और ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, देवराज इंद्र ये सब आकाश में खड़े लीला देख रहे, उनको सहन नहीं हुआ, उतर आए नीचे, लंबी लंबी डंडौत करके बोले जय हो परब्रह्म परमात्मा की जय हो, लीला पुरुषोत्तम की जय हो, बालकृष्ण प्रभु की जय हो। ठाकुर जी ने कड़ी नजर से ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी को देखा, बोले खबरदार ये ब्रज लीला है, यहाँ जय जयकार करवे मत आयो करो, दूर से हाथ जोड़ लियो करो। क्यों? बोले हमारी मधुर लीलान में विक्षेप पड़े, तुम जब हमारे ऐश्वर्य गुण को वर्णन करो ना हमें प्रिय नहीं लगे, हमें ऐसा लगे जैसे खीर में नौन घेर दियो गए हो। ब्रज लीला को दूर से ही दर्शन करो। और ठाकुर जी मैया के निकट पहुंचते हैं तो मैया कहते रे कन्हैया ये कहा कियो तेने, सवेरे सवेरे कितना सुंदर श्रृंगार तेरो तेने कहा कर लिया, पूरे गोबर में स्नान करके आयो। मैया ठाकुर जी बोले मैया पहले गिनती कर कितने टिप्पी रह गई, उते एक माखन की लोनी मिलेगी। बोलो बाल कृष्ण लाल की।